सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का बहुत ही सारगर्भित संबोधन हम लेकर उपस्थित हुए हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, सारगर्भित संबोधन है लेकिन एक बड़ा मैसेज, बड़ा संदेश आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आपको मिलने वाला है। बड़ा संदेश क्या है, ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर आज का विषय क्या है। विषय ऐसा है जिससे आप निश्चित रूप से अंदाजा लगा पाएंगे कि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब के स्पीच में आज क्या कुछ आपको मिलने वाला है। अब तक का सबसे संक्षिप्त संबोधन बाबा साहब का लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से आज का विषय अस्पृश्यों से प्राप्त धन से ही आंदोलन के लिए भव्य इमारत बनाइए। कहने का तात्पर्य ये है, बाबा साहब ये कहना चाहते हैं कि यदि आप सामाजिक कोई संस्था खड़ी करना चाहते हैं, सामाजिक भवन बनाना चाहते हैं जहां से समाज को दिशा देने के लिए एक कार्य योजना बनाई जा सके, ऐसा कोई संस्था भवन बनाना चाहते हैं आप, तो वो भवन अस्पृश्यों से प्राप्त धन से ही, धम्मदान से ही बनाया जाना चाहिए। अगर आपके अपने समाज से रिलेटेड कोई संगठन है, राजनीतिक पार्टी है, तो ऐसे में अगर उसको आपको चलाना है तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि वो संगठन या राजनीतिक पार्टी आपके धन से चले, आपके धन से। क्योंकि अगर कहीं आपने संगठन या पार्टी को, जिसके लिए वो पार्टी नहीं बनी है, उससे सहयोग लेकर, उससे धमदान लेकर आपने कार्य करना शुरू किया, तो ऐसे में उसका अहमियत खत्म हो जाएगी और वो धीरे धीरे करके आपके पार्टी और संगठन पर अपना रुतबा कायम करने की कोशिश करेगा, आधिपत्य कायम करने की कोशिश करेगा। इसलिए आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में और क्या कुछ बाबा साहब कहते हैं, विषय से अंदाजा जरूर आपने लगा लिया होगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से हम लेकर उपस्थित हैं पेज नंबर 302 पर। बाबा साहब का आज ये स्पीच आप स्वयं भी अवलोकन कर सकते हैं। गुरुवार दिनांक 10 अक्टूबर 1940 का ये भाषण है बाबा साहब का। महार तालुका महार हित संरक्षक संघ के लोगों द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को चाय पार्टी देने का कार्यक्रम परेल KRM भट्ट हाई स्कूल में हंसी खुशी संपन्न हुआ। संघ के सदस्य और कार्यकारी मंडल के सदस्य विधायक भाई चित्रे, श्री कमलाकांत चित्रे, दादा साहब संभाजी गायकवाड़, लोखंडे सवादकर आदि के साथ पहले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का ग्रुप फोटो लिया गया। उसके बाद चाय पार्टी का कार्यक्रम संपन्न हुआ। संघ के अध्यक्ष श्री RB मोरे ने तय बात के अनुसार जनता पत्रिका को नगद 40 रुपए दिए और 10 रुपए बाद में देने का अभिवचन दिया। सम्मानित साथियों, 40 रुपए ये 1940 का घटनाक्रम हम आपको बता रहे हैं। तो उस समय का 40 रुपए, 10 रुपए आज के कितने रुपए के बराबर होगा, आप अंदाजा लगाने में समर्थ हैं। उपस्थित जन समूह द्वारा बड़े आग्रह के साथ विनती की गई कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस अवसर पर कुछ बोलें, क्योंकि बाबा साहब को हर कोई सुनना चाहता है, हर कोई बाबा साहब के विचारों को जानना चाहता है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उठकर खड़े हुए। उन्होंने अपने भाषण में कहा, जिस महार तहसील ने अस्पृश्यों के आंदोलन की शुरुआत की, उसी तहसील के लोगों द्वारा मुझे 50 रुपए देकर सभा में आमंत्रित करने की प्रथा अस्पृश्य समाज में शुरुआत की गई है, इसलिए वह अभिनंदन के अधिकारी हैं। मुंबई अस्पृश्यों के लिए एक बड़ी इमारत बनाई जाने वाली है। मुंबई अस्पृश्यों के लिए एक बड़ी इमारत बनाई जाने वाली है। इमारत बनाने के लिए धन की बेहद जरूरत पड़ेगी। इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए अपनी पुरानी कृतज्ञता के अनुरूप
इस बार भी आगे आएंगे, इसका मुझे यकीन है। महाड़ तहसील के लोगों के बारे में मुझे अभिमान महसूस होता है। इस प्रकार अनमोल शब्द कहकर तथा कार्यक्रम के बारे में संतोष व्यक्त कर उन्होंने भाषण समाप्त किया। उसके बाद संघ के उपाध्यक्ष श्री विट्ठल सालवे ने महत्वपूर्ण मेहमानों को फूल मालाएं पहनाई। आखिर एस निकम ने सबके प्रति आभार प्रकट किया। सामान्य साथियों, आपने महसूस किया होगा संक्षिप्त संबोधन होने के बावजूद बाबा साहब को यहाँ पर मंच दिया गया, बोलने का अवसर दिया गया, माइक दिया गया और उसके बाद फूल मालाओं से सम्मान भी किया गया। यानी कि मंच, माला, माइक का कितना भी छोटा कार्यक्रम बाबा साहब का क्यों ना होता हो, लेकिन ये मंच, माला, माइक का हमेशा सदुपयोग किया बाबा साहब ने। इसलिए हम अगर मंच, माला, माइक का विरोध करते हैं, किसी तरह का इस मामले में कोई कन्फ्यूजन है, तो ऐसे में अब आप स्पष्ट हो जाइए कि बाबा साहब का आंदोलन मंच, माइक, माला के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं। और जो साथी बहुजन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलते हैं वो कभी असफल नहीं होते। उनका आंदोलन निरंतर चलता रहता है, क्योंकि वो बहुजन महापुरुषों का आंदोलन है, वो आपका व्यक्तिगत आंदोलन नहीं। लेकिन अगर आपने व्यक्तिगत कोई अलग रास्ता अपनाया है, तो बहुजन महापुरुषों से हटकर वो रास्ता अगर है आपका, आपने धोखे से भी, क्योंकि जितने भी बहुजन महापुरुष हैं उन्होंने मुक्तिदाता बनने का कार्य नहीं किया, मार्गदाता बनने का कार्य किया। और यदि आप भी मार्गदाता बनने के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो जीवन पर्यंत आप सफलता को अर्जित करेंगे, समाज को मार्गदर्शन कर सकते हैं, समाज को दिशा दे सकते हैं। लेकिन धोखे से भी आपने मुक्तिदाता बनने की कोशिश की, आपका प्रयास निष्फल हो जाएगा। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही सारगर्भित था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये संदेश देने वाला कि यदि आपकी अपनी राजनीतिक पार्टी है, आपका अपना सामाजिक संगठन है, जैसे कि आवाज का, BBS3, आइडासा, रमाबाई अंबेडकर महिला एसोसिएशन एक नए संगठन के रूप में आपके सामने है, तो इस तरह के संगठन हैं। उन संगठनों को यदि आप मजबूती देना चाहते हैं तो इस बात को हमें, बाबा साहब के इस संबोधन को अपने दिमाग में रखना होगा, अपने जहन में रखना होगा। और इस तरह से हमें इस संगठन को, और या आपकी अपनी जो राजनीतिक पार्टी है अपने समाज की, जिसका नाम आप सभी भली बात जानते हैं, स्पष्ट बताना उचित नहीं समझते हैं हम, उसको आपके सहयोग के द्वारा मजबूती प्रदान की जा सकती है और डॉक्टर अंबेडकर मिशन को मजबूत किया जा सकता है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम बता दें आज का पहला प्रश्न, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सभा में जनता अखबार के लिए कितने राशि की मदद किया गया है, कितनी राशि दी गई है? बाबा साहब ने स्पष्ट यहाँ पर कहा है, आप भी आंसर दे सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब को सभा में आमंत्रित करने के लिए किसके द्वारा और किस प्रथा की शुरुआत की गई है, ये इसका आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम बता दें, बाबा साहब की अधूरी इच्छा थी। बाबा साहब ने आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हमने आपको बताया भी, बाबा साहब चाहते थे कि मुंबई में एक ऐसी इमारत बने जहां पूरा बुद्धिजीवी वर्ग भारत का एकत्र हो और कार्य योजना बनाए समाज के लिए, समाज को दिशा देने के लिए। ऐसा ही एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में। और जैसा कि बाबा साहब ने कहा कि इससे जो कुछ भी इमारत बनानी है, तो अगर अस्पृश्य अर्थात आज के दौर में हम बहुजन समाज कह सकते हैं, SC/ST कह सकते हैं, OBC कह सकते हैं, तो SC/ST OBC के सहयोग से ये वैचारिक सेंटर जल्द बनकर तैयार हो, इसके लिए दिए गए अकाउंट नंबर पर आपका अमूल्य योगदान अपेक्षित एवं प्रार्थनीय है। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुतकर्ता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। सम्मानित साथियों, अगर आपको डॉक्टर अंबेडकर संदेश अच्छा लगा है तो इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए जरूर शेयर कीजिएगा। कम से कम एक व्यक्ति से, एक मिशनरी व्यक्ति से जरूर आप अपील कीजिएगा, फोन करके बोलिएगा कि आप इस वीडियो को जरूर सुनें। जब आप स्वयं बोलेंगे तो आपकी बात मानी जाएगी
और इस तरह से बाबा साहब की बात को हम जन जन तक पहुंचा पाएंगे। कड़ी से कड़ी जुड़ते चलेंगे और इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर मिशन लगातार आगे बढ़ेगा, ये हम आप सभी से उम्मीद करते हैं। इसी उम्मीद के साथ अब दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।